क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को, 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी
तब बीमा क्यों नहीं मिलता था, फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी। सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे, केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया किसान भाइयों, सर्वे तक नहीं करवाया गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई अपडेट के साथ। पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त देश भर के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री के हाथों जो है जारी होने वाला है, जारी करने वाला है। साथियों, बड़ी सौगात आप लोगों के लेकर आ चुके हैं। 21वीं किस्त के रूप में आप लोगों के खाते में एक और बार पीएम किसान सम्मान निधि की लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में ये जो राशि है वो ट्रांसफ़र होने वाला है। साथियों, तो कब होगा और इसकी जो है तिथि क्या है, इसके बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देंगे, तो कृपया आप वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि के भेजने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। 21वीं किस्त की राशि भेजने की जो प्रक्रिया है वो जारी होना शुरू हो चुका है, किसानों को खाते में भेजने का शुरू हो चुका है। तो किन किन को अभी तक 21वीं किस्त की राशि मिला है वो भी आपको बताएंगे, और आप लोगों के खाते में कब आएगा वो भी आपको बताएंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा, तो पूरी जानकारी आपको देने वाले साथियों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत देश के 10 करोड़ किसानों को आर्थिक मदद के लिए हर 4 महीने के अंतराल में ये जो राशि है वो किसानों के खाते में अंतरित किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। ये जो राशि आने वाले 2-2 रुपये की राशि आप लोगों को जो मिलने वाला है 20वीं किस्त नहीं बल्कि 21वीं किस्त के रूप में मिलेंगे। साथियों, उससे पहले आप लोगों को ये भी क्लियर कर दें, 20वीं किस्त की राशि आप लोगों को अगस्त में विलम्ब होने के पश्चात ही मिला था, लेकिन अब 21वीं किस्त की जो राशि है वो आप लोगों को बताया जा रहा है बिहार चुनाव के बाद ही किसानों के खाते में जो है जारी किए जाएंगे। अभी आप लोगों को मालूम होगा बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसके तहत थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन जो डेट है उसके मुताबिक देखा जाए तो अभी वर्तमान में इसका जो विलम्ब भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 महीने के अंतराल में ये जो राशि ट्रांसफ़र करता है। अभी 4 महीने फिलहाल तो नहीं हुआ है, आप लोगों को मालूम होगा अगस्त में डला था, लेकिन हालांकि जो अगस्त में जो विलम्ब था उसको लेकर माना जाए तो अब तक के किसानों के खाते में जो 21वीं किस्त की राशि है वो भेज देना चाहिए, लेकिन अब तक के किसानों के खाते में जो पैसा है, जो राशि है वो नहीं पहुंचा है। लेकिन आप लोगों को हम बता दें जो 21वीं किस्त की राशि है वो जो है विधानसभा चुनाव बिहार में चल रहा है उसके पश्चात भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को ये भी बता दें कि आचार संहिता में कोई नई घोषणा नहीं किया जा सकता, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि इसका जो राशि है वो भेजा जा सकता है। लेकिन आपको ये भी बता दें इसको पाने के लिए कुछ शर्तें हैं जिसको आपको पूरा करना अनिवार्य है, जैसे कि आप लोगों का डीबीटी लिंक होना चाहिए, साथ ही में आपका ई-केवाईसी पूर्ण होना चाहिए, तभी आपके खाते में 21वीं किस्त की राशि पहुँच पाएगा। बात करें 21वीं किस्त का फिक्स डेट के बारे में तो अधिकारियों से कोई भी ऐसा घोषणा नहीं किया गया है कि 21वीं किस्त की राशि इसी दिन से ट्रांसफ़र होगा, लेकिन आपको बता दें नवंबर के माह में इसकी जो राशि है वो ट्रांसफ़र भेजे जा सकते हैं, यानी कि किसानों के खाते में भेजे जा सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।